तो मान लो आपने अपने दोस्त के साथ कहीं पे खाने गए, ठीक है, और आपके दोस्त के प्लेट में कुछ ऐसा रह गया जो वो नहीं खा पा रहा, एंड देन आप प्रॉब्ली आउट ऑफ योर डिसेंसी और समथिंग लाइक दैट यू सेड कि अच्छा ठीक है मैं तेरा खा लेता हूँ, ठीक है। इसमें दो चीजें होंगी, सोसाइटी या तो सोचेगी कि ये ज्यादा ही भूखा है, ये सबके प्लेट से खाता है, और दूसरी चीज होगी कि हील टेक इट स्पोर्टिंग, अरे यार मैं नहीं खा पाया तू खा ले, ठीक है। ये भी हो, ठीक है, दो तरह के थॉट प्रोसेस होते हैं। तो या तो वो बंदा खाएगा या तो वो बंदा नहीं खाएगा। बंदा कब नहीं खाएगा? बंदा तब नहीं खाएगा बंदा जब दूसरे लोग क्या सोचेंगे उसको सोच के फिर वो नहीं खाएगा, ठीक है। और दूसरा बंदा कब खाएगा? दूसरा बंदा तब खाएगा जब उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगी कि दुनिया क्या सोच रही है, नहीं सोच रही है, करेक्ट, ठीक है। अब इसमें क्या है कि इट डिपेंड्स सोनली ऑन द पर्सन सिटिंग ऑन दैट कि उसकी मेंटालिटी कैसी बात करती है। उसकी मेंटालिटी ऐसे बात करती है कि सोसाइटी क्या बोलेगी तभी मैं वैसे फंक्शन करूंगा, या सोसाइटी कुछ भी बोले आई विल नॉट फंक्शन अकॉर्डिंग टू द सोसाइटी, आई विल वर्क अकॉर्डिंग टू लाइक दैट। क्योंकि सोसाइटी कहती है कि कांटे चम्मच से खाओ, सोसाइटी कहती है सही विचार लेके चलो। आई फील यू शुड लिव लाइफ एज यू वांट टू एंड not how the society wants you. Society will always make its rules. Society will make you live the life you want to live in a particular way. But at the end of the day, it's your call how you want to take it. अगर तुमको लगता है कि मुझे ये काम ऐसे करना चाहिए तो आप वैसे करो. You should have the full mental independence. That is very much important in this case. Now the thing is, how do I have it now? See, mental independence लाने के लिए आपको एक चीज तो है कि आप जहाँ पे रहते हो वहां से आपको निकलना पड़ेगा, क्योंकि आप जब तक दुनिया नहीं देखते हो ना, मे बी लेट्स से आपको कोई चीज करने का मन था पर आप कर नहीं पाए फॉर सम रीजन, बिकॉज द सोसाइटी ने गाइडलाइंस डाल दिया कि ये ऐसे ही करना है, तो आपके दिमाग में हमेशा ही बैठा रहेगा कि हाँ ठीक है किसी का झूठा नहीं खाना है। व्हेन यू गो आउटसाइड यू विल मीट डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल, यू विल मीट डिफरेंट काइंड्स ऑफ सोसाइटीज वेयर द थिंग्स आर टेकन डिफरेंटली ऑल टुगेदर। जो आपका सोच विचार था वो पूरा ही चेंज हो जाएगा। मैं आपको बता दूं, यहाँ पे अगर आप किसी जर्मन के साथ खाने जाए, ठीक है, देयर आर पीपल आई हैव सीन, जब मैंने मेरे प्लेट में खाना रह गया था and they took it from me instead of it, like कि अगर तू नहीं खा रहा तो मुझे दे दे, मैं खा लेता हूँ। and I at first you get like, अब वो हो जाते हो कि अरे ये क्या हो रहा है, ये मेरे प्लेट से क्यों खा रहा है, मेरा झूठा क्यों खा रहा है। फिर सेकंड मोमेंट यू सी कि उस बंदे के माइंड में ये कंस्ट्रेंट है ही नहीं, इट्स नॉट देयर एट ऑल। आई मीन लाइक मैं इतने टाइम से जो सोसाइटी के रूल्स के अकॉर्डिंग चल रहा था, he has completely broken it. How? Because that is the way they have born and brought up over here. मैं ये नहीं बोल रहा कि ये गलत born and brought up हुए हैं या सही born and brought up हुए हैं, मैं ये बोल रहा हूँ कि इनकी माइंडसेट टोटली डिफरेंट है। एंड हाउ डू यू हैव इट? यू ओनली हैव इट व्हेन यू गो आउटसाइड, मीट डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल, राइट? तो आप अगर अपनी छोटी सी दुनिया में बैठ के ये सोचोगे कि उस वाले प्लेट पे पड़ी हुई चॉकलेट केक नहीं खानी चाहिए बिकॉज सोसाइटी 5 लोग बोलेंगे कुछ, देन इट इज अप टू यू। बट इट इज ऑल्सो अप टू यू कि आप वो चॉकलेट केक खाओ एंड 5 लोग जो बोले उसको कुछ घंटा मत सुनो। दैट इज हाउ द लाइफ इज सपोज्ड टू बी लेड। एंड आई एम हैप्पी कि इवन दो आई कुड हैव ईटन इट, लाइक आई एम हैप्पी दैट आई चोज टू पोर्ट्रे दिस इन द video, that I don't care about how people react of me eating a used chocolate cake from someone else. I love that. That is how a person I am, and I don't get bogged down by some stupid mentality. Probably that does not matches to me. I know this might have rubbed the wrong way with many people or may have been good with some people, but that is how I am. That is how I have evolved, because change is the only constant, right? So you can't be having the same mindset for all the years that you live by. That is why it is very important कि आप ट्रैवल करें दुनिया, आप दूसरे लोगों से मिलें एंड नॉट जस्ट स्टे अपने गली के शेर से बनने से बेहतर है कि कहीं और जाके कुत्ता बनो। आई थिंक दैट इज इम्पोर्टेंट। Good morning, welcome back to the channel. Hope you're doing absolutely fine. Welcome back to Nan and Luchi Travels. आज है संडे मॉर्निंग एंड संडे में हम ब्रेकफास्ट करना भूल गए हैं, इसलिए लंच और ब्रेकफास्ट को मिला के हम कर रहे हैं ब्रंच। एंड आज बना है ये पराठा, आलू की सब्जी, छिलके वाली आलू की सब्जी, नो छिलका इज देयर एंड सम अचार। तो ये है प्लान आज के ब्रंच का। और वेदर इतना सही है कि इसके बाद हम निकलेंगे वर्कआउट करने जो भी करना है। व्लॉग मैंने एडिट कर दिया है, रेंडर हो रहा है 23 मिनट में। 12 बजे मेरा वीडियो रेंडर हो जाएगा, उसके बाद मैं उसको अपलोड करने डालूंगा, क्योंकि मैं 4K वीडियो डालता हूँ आपके सहूलियत के लिए, तो उसमें 2 घंटे लगते हैं। तो एक बार वो वीडियो पब्लिश हो जाए फिर आप भी अपने संडे का मजा ले सकते हैं कि हमने कल क्या किया। आज काफी दिनों बाद दोपहर को नींद आई अच्छी खासी, तो सो गए। 1.5 आवर की नींद थी, बट आई थिंक इट वाज अ वेरी गुड नींद। परसों मैंने एक चीज वापस कर दी थी, तो मेरे को उसका रिप्लेसमेंट ऑर्डर करना था, वरना उसके बिना मेरा जो माइक है उस माइक वाज नॉट बीइंग यूज्ड। तो मुझे देखना पड़ेगा कि वो चीज अवेलेबल है कि नहीं और जल्दी आ सकती है कि नहीं। जल्दी आ जाए तो लेट भी आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। कल हम गए थे तो कलौंजी वाले बिस्किट लेके आए थे। अरे वाह कितना मस्त है, मतलब खास नहीं है बट खाए हुए किसी चीज को जमाना हो जाता है तो अच्छा ही लगता है फिर।
खाओगे ये वाले खाओगे? ये कल मैं आपको दिखाना भूल गया, बेसिकली सेटअप यही है। ये एक ट्राइपॉड है और ये है बेसिकली गिम्बल माउंट। एंड ये जो देख रहे हैं, दिस इज द मैग्नेटिक पार्ट वेयर यू कैन, एक मिनट, एनीवेज ये है मैग्नेटिक माउंट। और ये जो फोन जिससे मैं व्लॉग कर रहा हूँ उसमें भी ये मैग्नेटिक क्लैंप लगा हुआ है, तो वो मैं बाद में दिखाऊंगा। ये वाला जो पोर्ट है, दिस वन, एक मिनट, इससे आप अपना फोन भी चार्ज कर सकते हैं, सो इट एक्ट्स एज अ पावर बैंक ऑल्सो। एंड ये वाला जो USB-C पोर्ट है, दैट एक्ट्स एज अ चार्जिंग पॉइंट फॉर द गिम्बल इटसेल्फ। इट इज अ वेरी पावरफुल मोटर एंड this is probably the joystick. Yeah, this is the joystick and this is the power off on button and इससे आप shoot कर सकते हो whenever you press the famous red dot button. This button is for zooming and zooming out and that's all. और यहाँ पे एक छोटा सा बटन है, this is the trigger over here, ये वाला। So ये the functionality is कि इस बटन को एक बार दबाने से कुछ होता है, दो बार दबाने से कुछ होता है, तीन बार दबाने से कुछ होता है। ट्रिगर वाले बटन को एक बार दबाने से कुछ होता है, दो बार दबाने से कुछ होता है, तीन बार दबाने से कुछ होता है। क्या मैंने तो मुझे लगा एक ही से होता है। इसको कैसे खोलता है? हाँ खोलो। हाँ इट्स इजी है ना। And this was the clamp I was talking to you about. So this basically is connected over here और फिर ये बन जाता है proper gimbal. अरे वाह, आज दोनों ऐसे हाथ में पकड़ के कुछ ना कुछ चलेंगे। लेटर वेटर आया हुआ है, वॉलेट और साथ में मास्क, ये लेके कहीं नहीं जाते, मतलब इसके बिना जाते हैं तो क्या होगा कि आपको कहीं खर्चा करने की जरूरत नहीं पड़ेगा और कहीं आप जा भी नहीं सकते, तो आपका पैसा भी बच जाएगा। और अगर शॉपिंग करनी हो तो फिर क्या करो? शॉपिंग करने के लिए अलग से वॉलेट लेके जाना पड़ता है कि हाँ पहले वॉलेट देखो वॉलेट में पैसे है कि नहीं। बेसिकली नितिका के हाथ में है गिम्बल, ये है ट्राइपॉड। बाबू तुम यहाँ से ही पकड़ सकते हो और मैंने कैलिब्रेट कर दिया इसको। तो ये वाला तुम बटन हिलाओगे डुलाओगे, ये T और W जो है एग्जैक्टली तो वो T मतलब टेलीस्कोपिक, W मतलब वाइड एंगल, एग्जैक्टली तो ये हो जाएगा। इससे आपका जूम इन होगा, इससे आपका जूम आउट हो गया। ये रहा। यहाँ पे जो ट्रिगर बटन है, इसको अगर तुम दबा के फिर आगे की तरफ चलोगे तो ये वाला सीन जो है ये पूरा सेट हो जाएगा। अच्छा चलो लेट्स गो। But this is not stable, right? This is stable. If I rotate, if I try to rotate, नहीं होगा ना, तुमने ट्रिगर दबा रखा है। हाँ, yes, now I can see the difference. और भाई साहब इतने मच्छर हो रखे हैं, ऐसे मोटे मोटे मच्छर। उन्होंने ऑलरेडी उनके पेट में इतना खून है, उसके बाद भी उनको बहुत खून चाहिए। So this we are trying to shoot actually hyperlapse. वो जो पीछे टावर है उसको रेफरेंस में रख के we started somewhere from there. एक hyperlapse जो हमने ट्राई किया, that was successful. हमें लगता है कि हो जाएगा रियल टाइम में। बहुत क्लाउडी हो गया अभी। क्लाउडी क्या, बादल आने वाले, बारिश होने वाली है अब तो ना, काले बादल मंडरा रहे हैं। अब ये सेल्फी मोड पे हम रिकॉर्ड कर रहे हैं अपने आप को एंड बेसिकली बस इतना ही है जो है। मतलब अभी तक हम ये देख रहे थे कि फ्रंट में कैसा आ रहा है, अभी थोड़ा सेल्फी वाले कैमरे को करके देखते हैं कि प्रैक्टिकली कितना पॉसिबल होगा ये। A few moments later. ये क्या छुपा के जा रहे तू? गिम्बल। बारिश शुरू हो गई यार। हम इतनी देर से बोल रहे थे बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है, और हमको लगा कि बारिश नहीं होगी। 10 बजे से बोला था वेदर में कि बारिश होने वाली है, बट अभी अचानक से बारिश शुरू हो गई। ओके, यूजुअली यहाँ पे काफ़ी सारे बुक्स तो रखे रहते हैं। आज अचानक से मुझे इंग्लिश बुक्स मिल गए, तो मैंने इंग्लिश बुक्स काफ़ी सारे उठा लिए। इनफैक्ट जिसने बुक्स रखी थी वहाँ पे, इट सीम्स कि वो वेजिटेरियन है, क्योंकि उसने 3-4 बुक तो कुकिंग वेजिटेरियन पे रखा हुआ था। तो एनीवेज वो 2-3 बुक उठा लिए हैं और किसी ने बुक उठाई नहीं, क्योंकि इंग्लिश में लिखी हुई थी। लगता है यहाँ पे पढ़ना नहीं आता, या तो पढ़ने में इतना मतलब स्ट्रेस नहीं लेना चाहते। जैसे हम जर्मन पढ़ने के लिए इतना स्ट्रेस नहीं लेना चाहते, वैसे ये इंग्लिश पढ़ने के लिए तो काफ़ी बुक्स पढ़ी हुई थी। तो हम वैसे हमने मन तो मेरा बहुत कर रहा था कि ई स्कूटर ले लूँ, बट अभी रिसेंटली पता चला कि ई स्कूटर के प्राइसेस इन्होंने बढ़ा दिए हैं, €5 फॉर 24 आवर्स, जबकि ये जब मैं लास्ट चलाया था तब €3 पर 24 आवर्स थे। तो बेसिकली यही सीन है। पहले एक बार हैंडल मैं सही कर लूँ इसको। हाँ, ये थोड़ी सी लूज़ हो गई, इसको टाइट भी करना है। मेरे पास टूल्स है नहीं। मन तो था ई स्कूटर से जाने का, अनफॉर्चुनेटली ई स्कूटर इज़ एक्सपेंसिव फॉर मी राइट नाउ।
ये रास्ता मुझे रटा हुआ है, साइकिल के लिए फ्री है, तो चलो। जब मैं अकेला साइकिलिंग कर रहा होता हूँ तो मैं आराम से अपने स्पीड पे साइकिल कर सकता हूँ। नितिका के साथ करता हूँ तो नितिका की स्पीड पे थोड़ा सा मेरे को आना पड़ता है। चेस्टी वॉज अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट, इससे अलग व्यू पॉइंट मिलता है। द बेस्ट पार्ट इज फ्रैंकफर्ट ऐसे जगह से भरा पड़ा है जहाँ पे आप आराम से साइकिल कर सकते हो एंड डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल आउट हियर। ये जो मेरे सामने कैफे देख रहे हैं, दिस इज द बेस्ट कैफे, आई हैव लव्ड इट। कि शेल के पेट्रोल पंप पे भी आप ATM विड्रॉल कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। Thank you for stopping by. So I'll put a hand out and take a right turn. Lovely. So, अब पूछते होगे कि भाई जब जाते होगे बाल कटवाने के लिए तो उसको कौन सा स्टाइल बोलते होगे, कैसे बताते होगे? तो भैया मैं पहले से जो बोलते आया हूँ कि साइड के बाल एकदम छोटे और ऊपर के बाल थोड़े कम छोटे, ये तो लोग अपने हैंड सिग्नल से ही समझ जाते हैं। तो अगर आपको जर्मन नहीं आती है तो इतना तो आप समझा ही सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम और सो। अरे यार मैं रुक गया था, ग्रीन सिग्नल पे रुक गया। बताओ, बाल कटाने की दुकान में बस एक ही चीज की प्रॉब्लम होती है, वो ये है कि लड़कों की लाइन होती है बहुत लंबी। अरे यार आज जबकि वीकडे है, ठीक है, और ऊपर से दोपहर का टाइम है, 20 मिनट की जॉब के लिए मुझे 1-1.5 घंटा वेट करना है। चलो चलते हैं घर। कैसा रे? अच्छा कटवाया। क्या है ये सब? ये मोबाइल रखने के लिए है ना? अच्छा बैग है। अच्छा बैग पर ये पेन भी रख सकते हैं इसमें। नाइस बैग है। हाँ, खाने के एस्पेक्ट में बोला अभी थोड़ी देर पहले, तो आप इस चीज को किसी भी एस्पेक्ट में, किसी भी लाइफ फॉर्म में ले लीजिए। मान लीजिए आपके कपड़े हैं, आप कपड़े गिव अवे कर रहे हो, ठीक है, आप सोचेंगे कि ये तो फेंकने लायक है, मैं किसी और के पहने हुए कपड़े क्यों पहनूंगा, ठीक है, आपका ये सोच रहेगा। खाने पे है तो पहनावे पे भी यही है। तो ये देखिए सामने है, यहाँ पे भी लोग अपने घर के कपड़े बेच रहे हैं। सो दिस इज अ वेरी मेयर फैक्ट कि हेलो कुछ इज अ वेरी मेयर फैक्ट कि पीपल डू दिस थिंग। इट इज वेरी सिंपल। सिर्फ खाने को लेकर नहीं, कपड़े वपड़े जितना भी, आपका मेंटालिटी चेंज हो जाएगा भाई। आप बाहर निकल के तो देखो थोड़ा सा, मतलब कि दिस इज द वे आई कैन एक्सप्लेन टू यू हाउ जर्मनी इज। मैं चाहे कितना भी वीडियो के सामने आ जाऊं, जब तक मैं आपको दिखाऊंगा नहीं आंखों से कि क्या होता है क्या नहीं होता। वैसे फ्लो मार्केट बोलते हैं, फ्ली मार्केट का जमाना काफी पहले से चला आ रहा है इन देशों में। US में तो चलता ही है, जर्मनी में भी चल रहा है। इंडिया में मैंने कभी तक फ्ली मार्केट नहीं देखे जहाँ पे लोग अपने पुराने कपड़े बेच देते हैं। ये आना चाहिए। दैट इज व्हाट आई वांटेड टू से। तुम अब जा सकते हो, ठीक है। ये मेरा सेक्शन आ गया, चप्पल, कपड़े, सारे कपड़े। बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग अंटिल दिस। मेरे को बस एक पॉइंट बताना था जो मैंने आज के व्लॉग में शायद बताने की कोशिश करी। अगर आपको वो पॉइंट अच्छी लगी फॉर सम रीज़न, देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन। बिकॉज ये चीज़ है, आपको जब बाहर जाओगे तभी आपको पता चलेगा। आप जितना ट्रैवल करोगे, आप जितने लोगों से मिलोगे। हम जर्मनी में आए हैं तो हमारा थोड़ा सा दिमाग यहाँ के हिसाब से चलने लगा है, बस यही है डिफरेंस। बट रदर ये डिसीजन आपके ऊपर है कि आप क्या फॉलो करना चाहते हैं, क्या परस्यू करना चाहते हैं। सो फॉर वट एवर रीजन, अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा, अगेन प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल बिकॉज देयर विल बी मच मोर वीडियोज, इंटरेस्टिंग वीडियोज कमिंग अप in the few coming weeks, which is a surprise again. So with that said, I'd like to close the vlog over here, and please do not forget to put your comments in the comment section below so we can reply to them. So with that said, 1, 2, 3, auf Wiedersehen.